साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर एवं दयानंद महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में 21 मई 2022 को दयानंद महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला व सेशन कोर्ट जज मदन लाल भाटी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में बताया कि आज जैव विविधता का संकट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम की अत्यंत आवश्यकता है। कार्यक्रम के संयोजक श्री रामपाल जाट, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदूषण, भूमि में बदलाव, बदलती जीवन शैली, पानी का गिरता स्तर, इन सभी को जीवों के गिरावट का कारण बताया तथा निवारण भी साथ ही कहा। बीते 40 सालों में 1/3 जैव विविधता खत्म हो चुकी है। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि हमें प्रत्येक दिन जैव विविधता दिवस मनाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रवीण माथुर, हेड पर्यावरण विभाग, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर में बड़े विस्तार से जैव विविधता के बारे में अतिथियों व विद्यार्थियों को समझाया। उन्होंने जैव विविधता प्रकार, उनके मूल्य, संकट व तथ्यों पर गहराई से चर्चा की। अभी तक दुनिया में 14,35,662 प्रजातियों की पहचान हुई है। अभी भी हजारों प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी पहचान बाकी है। कार्यक्रम के दौरान प्राणी विभाग के विद्यार्थी आकाश विजयवर्गीय ने पावर पॉइंट प्रस्तुति दी। वैश्विक जैव विविधता सौरभ विजयवर्गीय ने भारत में जैव विविधता पर व सानिया खान ने जैव विविधता का संकट व संरक्षण पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उपस्थित अतिथियों ने सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सोनिया जोसफ ने किया। कार्यक्रम के अतिथि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मैडम अजंता अग्रवाल भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान प्राध्यापक सुनील शर्मा, पंकज शर्मा, नरेश कुमार, भीम सिंह सोलंकी, दिगंबर सिंह, मोहम्मद जमील खान उपस्थित रहे। संचिता रोज ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का आयोजन दिनांक 23 मई से 29 मई तक आयोजित किया जाएगा। प्रकल्प प्रभारी रेखा मंत्री ने बताया कि शिविर में कुकिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, सिलाई, आर्ट क्लास, योग विद्या, ढोलक, डांस, पेपर क्यूलिंग व अनुपयोगी से उपयोगी वस्तुएं बनाना इत्यादि विधाएं सिखाई जाएगी। शाखा महिला प्रमुख ममता विजय ने बताया कि शिविर का समय शाम 3 से 5 बजे तक रहेगा। शिविर पटेल आदर्श विद्या निकेतन, सापंदा रोड विद्यालय में आयोजित होगा। शिविर में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन दिनांक 22 मई से विद्यालय में शाम को 3 बजे से 5 बजे तक कर सकेंगे। नागौरी समाज का रुपया गमन करने वाले रईस मौलाना अब्दुल हकीम एवं मुन्ना खान को पुलिस द्वारा दोषी मानने के उपरांत भी गिरफ्तार नहीं किया जाने की स्थिति में नागौरी समाज द्वारा खोनागोरियान में स्थित जामा मस्जिद पर पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि देने हेतु सुबह 11 से 12 तक कुरान खानी का आयोजन किया, जिसमें समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नागौरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हाजी वकील ने कहा, हमने पुलिस प्रशासन को 7 दिन का टाइम दिया है। अगर 7 दिन में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो हमें मजबूरन उग्र आंदोलन पर आमदा होना पड़ेगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता रानावत ने चेक अनादरण के मामले में प्रसंज्ञान लेने के बाद जारी नोटिस के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर बांदनवाड़ा निवासी शिवराज पुत्र गोपाल लक्षकार को मफरूर घोषित करने के बाद आज पुलिस थाना भिनाय के थानाधिकारी महावीर मीणा के निर्देश से बनी टीम के कांस्टेबल नरेश यादव, ओम सिंह राठौर, शिवराज पहाड़िया ने आरोपी को बैतू बाड़मेर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के खिलाफ चेक अनादरण से संबंधित कई मामले विचाराधीन है, जिनमें से आज बांदनवाड़ा निवासी राज शर्मा, जाकिर हुसैन व सोनू सेन द्वारा प्रस्तुत परिवादों पर आरोपी को गिरफ्तार कर पेश किया गया था। परिवादी सोनू सेन ने बताया कि आरोपी शिवराज लक्षकार कस्बे सहित आसपास के सैकड़ों लोगों से रकम उधार लेकर रातों रात गांव छोड़कर भाग गया तथा अजमेर स्थित न्यायालय में दिवालिया घोषित करने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया, जबकि आरोपी के पास खुद के व परिवार के सदस्यों के नाम से काफी चल अचल संपत्ति मौजूद है। उन्होंने बताया कि वह कस्बे के मोतबीर लोगों से करीब 80 लाख रुपए की राशि लेकर फरार हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिला। न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद भिनाय पुलिस उसे बाड़मेर जिले के बैतू से गिरफ्तार करके आई। इस पर परिवादी सहित कस्बे के कई ग्रामीणों ने भिनाय थानाधिकारी महावीर मीणा का आभार व्यक्त किया है। वहीं आज आरोपी की गिरफ्तारी के बाद परिवादियों के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तस्दीकशुदा जमानत पेश करने के बाद ही रिहा करने का निवेदन किया तथा आरोपी के फरार होने की संभावना जाहिर की। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी के जमानती से पूछताछ कर उसे प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के निर्देश देने के बाद जमानत पर रिहा किया।
बांदरवाड़ा निवासी शिवराज पुत्र गोपाल लक्षकार, जो कि आज के 5 साल पहले लोगों से रुपए उधार लेकर के धोखाधड़ी करके रातों रात यहाँ से फरार हुआ था और उसने अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय में आवेदन भी पेश किया था। उस व्यक्ति के खिलाफ बांदरवाड़ा के 3 परिवादियों की ओर से धारा 138 NI एक्ट के तहत परिवाद पेश किया गया था, जिसमें भी काफ़ी समय से फरार चल रहा था। केकड़ी की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 की अदालत ने इसको फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिस पर पुलिस थाना भिनाई के थानाधिकारी महावीर मीणा के निर्देश पर उनके द्वारा गठित टीम में कांस्टेबल नरेश, कांस्टेबल ओम सिंह और कांस्टेबल शिवराज ने इसको बायतू बाड़मेर से गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में इसकी ओर से जब जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया तो मैंने न्यायालय का इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया कि ये बांदरवाड़ा के लोगों को झांसा देकर के कम से कम 80 लाख रुपए गबन करके भागा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जमानत का लाभ दिए जाने से पहले इसकी श्योरिटी होनी चाहिए ताकि फिर फरार नहीं हो जाए, न्यायालय में उपस्थित हो सके। माननीय न्यायालय ने मेरा आवेदन स्वीकार करते हुए उसके जमानती को इस बात के लिए पाबंद किया कि प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होना चाहिए। शिवराज लक्षकार जो रातों रात बांदरवाड़ा के कई गरीब लोगों के पैसे लेकर के भागा था, अब जो उनमें से 3 लोगों ने जिन्होंने लिटिगेशन दायर किया उनके पैसे निकलने की संभावना बनी है। मसूदा विधानसभा के समाज सेवी व भामाशाह कावड़िया के पिताजी व दादी मां के स्वर्गलोक गमन होने की जानकारी मिलने पर विजयनगर के पूर्व थानाधिकारी अमराराम बिश्नोई हाल ACD जोधपुर में पदस्थापित ने आज कावड़िया के विजयनगर निवास पर पहुंचकर सोनू कावड़िया, सरपंच बालचंद्र कावड़िया सहित कावड़िया परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उनके साथ एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर सोनू कावड़िया ने कहा कि एक अच्छा ऑफिसर वही होता है जो एक अच्छा इंसान भी हो। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर अमराराम जी बिश्नोई की जो वर्ष 2014-15 में विजयनगर थानाधिकारी रहकर गए थे, आज 8 साल बाद भी वो क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने कहा कि एक अच्छा ऑफिसर अच्छा तब ही माना जाता है जब वह एक सामाजिक प्राणी हो, उसमें मानवता के गुण हो, दुखी इंसान को देखकर उसमें मानवीय संवेदनाएं जागृत हो, अच्छे और सच्चे लोगों को परखने की समझ हो, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो। ये सब गुण इंस्पेक्टर अमराराम बिश्नोई में मौजूद हैं, इसलिए आज भी यहाँ की जनता उन्हें रियल सिंघम की उपाधि से नवाजती है और ये भी अच्छे लोगों से जुड़े हुए हैं तथा समय समय पर सुख दुख में लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तथा लोगों के लीगल काम के लिए हर संभव मदद करते हैं। शहर के देवगांव गेट के पास सघन आबादी वाली कॉलोनी में लाखों रुपए की चोरी वारदात सामने आने से शहर हड़कंप मच गया। आधी रात को चोरों ने सुने मकान में धावा बोलकर लाखों रुपए के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मामले में संदिग्ध लोगों के CCTV फुटेज भी अब पुलिस के हाथ लगे, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवगांव गेट के पास दिगंबर जैन विद्यालय के सामने वीरेंद्र मित्तल पुत्र मेवालाल जैन गत 19 मई को अपने परिवार के साथ अजमेर गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोरों ने सुने मकान पाकर धावा बोल दिया तथा रात्रि में मकान के मेन गेट के ताले तोड़कर कमरों में घुसते हुए अलमारियों के ताले तोड़कर घर में रखे लाखों रुपए के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात की जानकारी शनिवार सुबह जब आस पड़ोस के लोगों ने घर के मेन गेट ताले टूटे देखे तब पता चली। आस पड़ोस के लोगों ने घर के अंदर जाकर सामान बिखरा पड़ा मिला तथा ताले टूटे मिले, जिसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी केकेडी सिटी पुलिस को व मकान मालिक वीरेंद्र मित्तल को दी। सूचना पर थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए तथा चोरी की वारदात का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान सूचना मिलते ही अजमेर से मकान मालिक वीरेंद्र सिंह भी केकेडी पहुंच गए तथा घर चोरी हुए सामानों का आकलन किया। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ते हुए कमरों की अलमारियों में रखे करीब 100 ग्राम सोने के गहने, 1.25 किलो चांदी के आभूषण व 7 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर में खड़ी मोटरसाइकिल को भी चोरों ने नहीं छोड़ा तथा जाते जाते घर में खड़ी मोटरसाइकिल को भी चोरी करते हुए अपने साथ ले गए। देवगांव गेट पास सघन इलाके में चोरी की वारदात होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रात्रि में घंटाघर से लेकर इस पूरे क्षेत्र में होमगार्ड तैनाती रहती है। वहीं PCR गाड़ी भी रात्रिकालीन में कई बार गश्त लगाती नजर आती है, मगर बावजूद इसके पुलिस को गच्चा देकर चोरों ने चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की इस वारदात से मोहल्लेवासियों में भी आक्रोश है। मोहल्लेवासियों ने इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस को CCTV के अहम सुराग भी मिले हैं, जिसमें 3 से 4 लोगों की संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने वीरेंद्र मित्तल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है।